तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक सेल स्ट्रक्चर का जो भी टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, आपको भी पता है न्यूक्लियस क्या कार्य करता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, न्यूक्लियस को हम सबसे पहले हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस इज द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड। जो सेल का फर्स्ट ऑर्गेनल है वह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजा गया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यह एक साइंटिफिक वैज्ञानिक है, साइंस के वैज्ञानिक है जिन्होंने केंद्रक की खोज की। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक सेल। फ्रेंड्स, यह डबल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनल है जो किस में पाया जाता है, ओनली फॉर यूकेरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। यूकेरियोटिक यूजुअली हैव ए सिंगल न्यूक्लियस। और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक सेल होती है, उसमें ओनली फॉर वन न्यूक्लियस ही पाया जाता है। बट ए फ्यू सेल टाइप, और कुछ कोशिकाओं के प्रकार सच एज, जैसे मैमेलियंस, जो मैमेलियंस होते हैं, रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। हैव नो न्यूक्लियस, सॉरी, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बट अदर मैनी हैव मैनी, और अदर है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है, एक फादर और मदर के जो भी लक्षण होते हैं, जो भी गुण होते हैं, वो उसकी आगे वाली पीढ़ी में जाने के लिए न्यूक्लियस क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। विथ डीएनए ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन, और साथ में डीएनए और लार्ज मात्रा में प्रोटीन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन सा है वो, हिस्टोन टू फॉर्म क्रोमोसोम। और क्या कार्य करता है, क्रोमोसोम को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस क्या काम करता है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन द सेल, और यह मुख्य प्रमुख ऑर्गन है किसका, सेल का। न्यूक्लियस कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। अब हम न्यूक्लियस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसमें, सिंगल लाइट माइक्रोस्कोप में। जो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम आसानी से न्यूक्लियस को पहचान सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूक्लियस कैसा दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन होती है, तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई और एक मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। उसके बाद न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लास्ट पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो क्या कार्य करता है, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, झिल्ली के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उसके बाद इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर क्रोमेटिन भी पाया जाता है। सबसे मेन चीज, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कुछ इस टाइप का टॉपिक
हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती है और क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है सेल के अंदर, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो क्या काम करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। सेल को क्या काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो आसानी से गति कर सके, आसानी से सर्वाइव कर सके। उसके बाद इट आल्सो प्रोवाइड ए फिक्स्ड इन्वायरमेंट। सेल को एक फिक्स इन्वायरमेंट देने का काम भी कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। उसी टाइप से हमारी बॉडी में भी स्किन है, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसी टाइप से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है और इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करती है इनसाइड द सेल। उसके बाद एंड दैट मेम्ब्रेन हैज सेवरल डिफरेंट फंक्शंस, और यह क्या कार्य करती है, बहुत सारे अनेक अलग अलग कार्य करती है, फंक्शंस करती है। वन इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस इनटू द सेल। ऑब्वियसली अगर सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उनको भी कुछ न कुछ न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, उन सभी ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिशंस मिले, इसलिए उसके अंदर न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन भी सेल मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है। एंड आल्सो टू ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस सेल के अंदर बनते हैं उनको आउट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब चयनात्मक पारगम्य। अब चयनात्मक पारगम्य क्या है, जो अणु इसको जरूरत होती है जिस चीज की, वह उसी चीज को रखती है या फिर उसी चीज को आने देती है अपने अंदर, और जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है उसको वहीं रोक देती है, उसे अपन कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल्स। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। यह किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। इट आल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, और यह कार्बोहाइड्रेट भी रखती है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट, सेपरेट का मतलब सुरक्षित रहती है किससे, आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड सेल के अंदर के फ्लूइड को हम, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। उसके बाद विद ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यह क्या कार्य करता है, सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करता है और सेल को अंदर से कौन प्रोटेक्ट करता है, आईसीएफ। उसके बाद आईसीएफ इज द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हमने देखा जो आईसीएफ होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, वह सेल के अंदर की तरफ पाया जाता है। एंड ईसीएफ इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, और जो ईसीएफ होता है वह सेल के आउटसाइड पाया जाता है, मतलब बाहर ही पाया जाता है, जिससे बाहर से भी सेल को प्रोटेक्शन मिले और अंदर से भी सेल को प्रोटेक्शन मिलता रहे। जो हमारे सामने आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का क्या क्या फंक्शंस है, आज हम उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। हमने
पहले पॉइंट में भी यही पढ़ा था कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब चयनात्मक पारगम्य होती है। जो भी सब्सटेंस इसको अंदर लेना होता है वह ले लेती है, और जो बाहर छोड़ना होता है वह रिलीज कर देती है। सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। जो इसके अंदर सब्सटेंस होता है उसको क्या करती है, ये उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर और बाहर जो भी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। इट प्रोटेक्ट द सेल, क्या काम करती है, यह प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसके बाद इट हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं भक्षण। फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन होती है जो फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन या फिर जो भी बैक्टीरिया होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है, फेगोसाइटोसिस करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको कह सकते हैं कि नष्ट करने का काम कौन करती है, सेल करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। द प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन होता है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या काम करता है, जो प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर सब्सटेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और जो वाटरी सब्सटेंस होता है वह क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, या फिर जो प्रोटीन होता है वो क्या काम करता है, इसको इनसाइड और आउटसाइड के जो मूवमेंट होते हैं ऑर्गन्स के वह करते हैं। स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। यह क्या करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब संरचनात्मक जो इसकी क्षमता होती है उसको बनाए रखती है। इट प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और सेल का जो शेप होता है वो प्रोवाइड करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट में भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है सेल को। फिर उसके बाद इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल, और जो आवश्यक सब्सटेंस है उनको ही सेल के अंदर आने देती है, अन्यथा यह क्या काम करती है, चयनात्मक पारगम्य मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सिर्फ और सिर्फ आवश्यक जो सब्सटेंस होते हैं उनको ही आने देती है, अन्यथा एंटर नहीं होने देती। फ्रेंड्स, ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।